राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, जिससे हाल ही में कल बात हुई थी मेरी। व्हाट्सएप पे उन्होंने प्रश्न पूछा है। पूछते हैं कि संतों पीरों फकीरों जैसी मस्ती हमारे अंदर कब और कैसे आ सकती है। मेरे अंदर ये भी प्रश्न उठ रहा है कि ना जाने वाली मस्ती और आने जाने वाली मस्ती क्या दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। आपने कहा कि 3-4 वर्षों से एक ही मस्ती में हूं, जो कि कभी जाती नहीं। और आपने ये भी कहा कि मंसूर को जब मस्ती पकड़ती थी तो वह और ही आदमी हो जाता था। इन दो वक्तव्यों में विरोध नहीं है, तो विरोध का आभास तो है ही। कृपया पूर्वक इस विरोधाभास को दूर करिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आज का सत्संग सुनने की कृपा करें और मस्त हो जाएं। हालांकि मस्ती बहुत प्रकार की हो सकती है, परंतु उस परम मस्ती के प्रकट होने के दो ढंग हैं। कई दफा ये भाई साहब ही ने ही सवाल पूछा मुझसे, बहुतों ने ये मुझसे पूछा। मैं जवाब देने में असमर्थ हो जाता हूँ। क्या जवाब दूं? फिर भी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बोल दूं, अपने आप को खाली करूं और वो परम पिता परमात्मा कुछ बोल जाए। परम मस्ती के प्रकट होने के दो ढंग हैं। मस्ती एक ही है, उसके प्रकट होने के ढंग दो हैं। कहीं तो ब्रह्म अभिव्यक्ति बनती है और कहीं केवल अंतर्धारा बनती है। कहीं तो भीतर भीतर स्वाद चलता है और कहीं कहीं स्वाद बहकर संगीत बन जाता है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द है एक्सटेसी। एक्सटेसी का अर्थ होता है ऐसी आनंद की अनुभूति जो बाहर प्रकट हो। इस एक्सटेसी शब्द को आपने सदगुरु जग्गी वासुदेव की वीडियोस में भी सुना होगा। कई दफा वो बोलते हैं, यू विल फील द एक्सटेसी। तो एक्सटेसी का अर्थ होता है जो आनंद की अनुभूति है वो बाहर प्रकट होती है। फूल खिलें, गीत झरें, सुगंध उड़े, ब्रह्म अभिव्यक्ति हो। और दूसरा शब्द है अंग्रेजी में इंस्टेसी। उसका अर्थ होता है अंतरधारा बहे। किसी को कानो कान पता भी ना चले। जैसे नदी, नील नदी सैकड़ों मील तक जमीन के नीचे बहती है, फिर जमीन पर प्रकट होती है। ऐसी ही धारा अंतर में भी बह सकती है और बाहर भी प्रकट हो सकती है। जो धारा बाहर प्रकट होगी वह सतत नहीं हो सकती। मीरा कितना ही नाचे, 24 घंटे नहीं नाच सकती, क्योंकि जिन उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है, शरीर का, टांगों का, वह तो थकेगा। मीरा का हो तो भी थकेगा, शरीर तो थकेगा। तो नृत्य 24 घंटे नहीं चल सकता। अभी हाल ही में मैं वहां जाया करता हूँ, डेरा बाबा सखी सुल्तान गुरुदेव शाह फकीरी जी के पास। तो वहां पे एक मेला होता है, छमाही मेला, हर 6 महीने के बाद चलता है। तो मैं वहां पे देखता हूँ बहुत से लोग नाचते हैं, आनंद मनाते हैं और कव्वालियों का प्रोग्राम चला होता है। और ऐसा ही कव्वालियों का प्रोग्राम
हर चौथे वीरवार पर चलता है। जो संक्रांति होती है उसके अगले वीरवार को ये होता है। तो वहां पे भी देखता हूं कि जो नाचने वाले हैं वो बड़ी देर तक नहीं नाच सकते। बड़ी हद 2 घंटे, 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 7-8 घंटे। तो नृत्य 24 घंटे नहीं चल सकता। कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा। इसीलिए मीरा की अभिव्यक्ति आती जाती मालूम पड़ेगी। इससे ये मत समझ लेना कि समाधि आती जाती है। समाधि तो बहती है भीतर, कभी प्रकट होती, कभी प्रकट नहीं होती। प्रकटन में बीच बीच में अंतराल आ जाएंगे। कोई 24 घंटे गीत तो नहीं गा सकता है। और वृक्ष भी तो वर्ष भर नहीं फूलते, हर दिन नहीं फूलते, हर समय नहीं फूलते। इसका ये अर्थ मत समझना कि जब वृक्ष नहीं फूला है तो उसके प्राणों में फूल खिलाने वाली रसधार नहीं है। रसधार मौजूद है, कभी फूल बनेगी। मीरा जब चुप बैठी है और उसने पैरों में घुंघरू नहीं बांधे और हाथ में वीणा नहीं उठाई, नाचती नहीं है, गाती नहीं है, तब भी भीतर तो धारा बह ही रही है, रस वैसा का वैसा। पर तुम्हें पता ना चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का रस सदा ही भीतर बहे, जैसे बुद्ध का। कभी गीत न बना, कभी नृत्य न बना, कभी बाहर न आया, भीतर ही रमा रहा। ये दो रूप हैं अभिव्यक्ति के। बुद्ध की नील धारा सदा ही भूमि के नीचे रही। जो खोजेंगे वे बुद्ध को पाएंगे, जो बहुत खोदेंगे उन्हें नील धारा मिल जाएगी। वे उस जल स्रोत तक पहुंच जाएंगे जो बुद्ध है। मीरा की धारा बाढ़ की तरह है, बाहर प्रकट होती है। जो नहीं खोजते कभी कभी उन पर भी छींटे पड़ जाएंगे, कभी आकस्मिक छींटे पड़ जाएंगे। पास से गुजर जाओगे तो पड़ जाएंगे। तो दोनों ढंगों की ये अनुभूतियां हैं, अपनी अपनी कमियां हैं। जो बुद्ध की तरह भीतर ही डूबा रहेगा उसमें एक सातत्य होगा, अविच्छिन्न, अखंड। जो मीरा की तरह नाचेगा, गुनगुनाएगा, प्रकट करेगा, उसमें सातत्य नहीं होगा, उसमें विच्छिन्नता होगी। तो जब मीरा नाचती तुम्हें दिखाई पड़ेगी तो एक तरह की मालूम होगी, और जब नाचती नहीं दिखाई पड़ेगी तो दूसरी तरह की मालूम होगी। नाचते समय आविष्ट होगी, जिसको सूफी कहते हैं भाव, अहवाल, हाल। पूछते हैं ना क्या हाल है तुम्हारा भाई, उस वक्त आविष्ट होगी। उस वक्त तुम देखोगे उसकी आंखों में शराब है, लेकिन ये ऐसी शराब हर वक्त नहीं दिखाई पड़ेगी। बुद्ध की आंखों में खोजोगे तो ही दिखाई पड़ेगी। मीरा में नहीं भी खोजोगे तो भी जब वह नाचती है दिखाई पड़ जाएगी। बुद्ध में खोजोगे तो ही दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक दफा दिखाई पड़ गई तो सतत दिखाई पड़ेगी। वह तारा डूबता नहीं। और परमात्मा इन दोनों ढंगों से प्रकट होता है। तो मैंने जो वक्तव्य दिया उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है मित्र। मंसूर आविष्ट होता था जैसे मीरा आविष्ट होती है। चैतन्य भी ऐसे ही आविष्ट होते थे, रामकृष्ण भी ऐसे ही आविष्ट होते थे। एक आवेश की दशा है जहां वे अपना सब होश खो देते हैं, जहां मग्न हो जाते हैं। उसी क्षण जो उन्हें खोजने नहीं निकला है वह भी अवाक हो जाएगा, आश्चर्य विमुग्ध हो जाएगा, चाहे भरोसा ना भी ला पाए, लेकिन क्षण भर को उसके भीतर भी जिज्ञासा का जन्म होगा। बुद्ध हैं, महावीर हैं, लाओत्सु हैं, वहां सन्नाटा है, वहां कोई उत्तेजना नहीं है, वहां तूफान नहीं है, उनके सागर में लहर भी नहीं उठती। जो खोजने आएगा उसी को नाद सुनाई पड़ेगा। ध्यान दें,
जो कान लगाकर सुनेगा उसी को सुनाई पड़ेगा। नहीं तो तुम बुद्ध के पास से गुजर जाओगे, तुम्हें पता भी ना चलेगा। मीरा के पास से बिना पता चले ना गुजर सकोगे। मानो ना मानो, लेकिन मीरा के पास क्षण भर तो रुक ही जाओगे। जो बहिर दृष्टि है वे भी रुक जाएंगे। बुद्ध के पास तो जो अंतर्दृष्टि हैं वे ही रुकेंगे। तो मंसूर आविष्ट होता है जैसे मीरा, बुद्ध अनाविष्ट रहते हैं। इनमें विरोध जरा भी नहीं है। जैसे परमात्मा हर चीज के लिए दो पहलू चुनता है, बाहर की तरफ, भीतर की तरफ, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। ऐसे ही समाधि भी दो ढंग की होती है। अभिव्यक्ति, समाधि के भीतर का स्वाद तो एक ही है। वह मीरा का हो कि महावीर का, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक दफा जो आ गई समाधि तो आ गई, फिर जाती नहीं। प्रकट हो ना प्रकट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाधि कैसे लगेगी? तुम उस परम आनंद में कैसे डूब पाओगे? तुम मस्त कैसे हो जाओगे संतों पीरों फकीरों की तरह? अब बहुत से लोग हैं जो मुझे सुनते हैं या किसी भी संतों को सुनते होंगे। अगर कोई मुझे सुनेगा तो सुनते सुनते अगर लीन हो जाए तो वो व्यक्ति मस्त हो जाएगा। अब लीन होने का कारण क्या है? कारण बस इतना ही है कि उसने सब कोशिशें छोड़ दी, सब पकड़ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आराम की मुद्रा में या बैठ गया या लेट गया। आंख बंद हो जाएगी अपने ही आप। फिर क्या होगा? जैसे जैसे सत्संग के वचन सुनते दिखाई पड़ेंगे, सुनेंगे सुनेंगे, ये तुम लोगों को भीतर उतारने का काम करेंगे। मन रुक जाएगा, बुद्धि रुक जाएगी। अगर तुम भाव से भरे होगे तो आंसू भी निकल सकते हैं। ये भी मालिक की मौज है, कोई पता नहीं। तो जितनी देर तुम सुनते रहोगे मुझे, उतनी देर तो तुम्हें दुनिया की याद नहीं आएगी। सो किया क्या तुम लोगों ने इस मस्ती को पाने के लिए? कुछ भी तो नहीं। तुम मेरे कारण मस्ती में नहीं उतरते हो, तुम अपने कारण ही मस्ती में उतरते हो। कारण कुछ नहीं है, बस इतना ही है, जैसे ही तुम्हारा मन और बुद्धि पीछे छूट जाते हैं, तुम अपने आपे में आ जाते हो, परम विश्राम में आ जाते हो, परम अनुभूति में आ जाते हो। बस इतना ही। और तुम लोग सोचते हो कि मेरे कारण ऐसा होता है। नहीं। अब बहुत से हैं जो सो भी जाते हैं, सो सोकर उठ उठकर मेरी वीडियो को सुनते हैं। कारण बस इतना ही है कि कुछ ना कुछ तरंगे आती हैं और तुम लोगों को विचार बंद करने में मजबूर कर देती हैं। सोच विचार बंद हुआ, मन गया, बुद्धि गई, तुम अपने आप में डूबे। कौन सा पर्दा है जो तुम लोगों को मस्त नहीं होने देता? यह मन बुद्धि का पर्दा ही तो है। अब जरा मैं इसको थोड़ा और विस्तार से बोलता हूं। अब देखो, तुम लोग पूरी जिंदगी क्या करते हो? किसी को पैसा चाहिए, किसी की शादी नहीं हुई, उसको लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, किसी को नौकरी नहीं लगी, उसको नौकरी चाहिए, या कोई काम धंधा करने जा रहा है, उसको काम धंधा चाहिए, या कोई कुछ चाहिए, किसी को कोई कुछ चाहिए। जब हम इन सब कामों से थक जाते हैं, तृप्ति नहीं मिलती, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है कि कुछ ना कुछ खाली है, कुछ ना कुछ छूट गया है, फिर क्या होता है? तुम लोग परमार्थ की तरफ आते हो, अध्यात्म की तरफ आते हो, ढूंढते हो कोई गुरु, मार्गदर्शक, कुछ ना कुछ कोई बताए जाए। गुरुओं से तुम लोग सुन लेते हो कि जी परमात्मा प्राप्ति से ही शांति मिलेगी, जन्म मरण से मुक्ति से ही शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मस्ती मिलेगी, सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। अब पहले तो तुम्हारी दौड़ थी, धन कमा लें, शोहरत कमा लें, कुर्सियों पर बैठ जाएं, ऐसा कर लें वैसा कर लें। परंतु जब
कोई भी गुरु पीर पैगंबर तुम लोगों को नामदान देता है, दीक्षा देता है या कोई युक्ति देता है, तुम लोग क्या करते हो? फिर तुम लोग दूसरी दौड़ में दौड़ने लगते हो। अरे आज तो मैं भजन सिमरन इतना देर करूंगा, इतनी देर करूंगी, कोशिश करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो याद रखना, जितनी ज्यादा तुम कोशिश करते जाओगे उतना ज्यादा तुम भीतर नहीं उतर पाओगे। करते क्या हो तुम लोग? चौकड़ी मारकर बैठते हो और ध्यान लगाने की कोशिश करते हो। अजी ध्यान लगाने की भी कोई बात हुई? ध्यान लगाया नहीं जाता, भजन किया नहीं जाता। ध्यान होता है, भजन होता है, ध्यान में उतरा जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। करने कराने का सवाल नहीं है। तुम लोग इस दौड़ में पड़े रहते हो, सारी सारी उम्र गवा दी, अंतस में मिला कुछ नहीं। मिले तो मिले क्या? तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारे करने से मालिक मिलेगा। अरे मूढ़ो, अगर करने से वो मालिक मिलता, अब तक तो मशीनें मालिक को प्राप्त कर लेती। क्या कंप्यूटर को नहीं पता कि मालिक को प्राप्त करने का क्या रास्ता है? उसने भी तो वेद पुराण पढ़े हैं, ऐसा वैसा पढ़ लिया है, बहुत से गुरुओं को सुन रखा है, यूट्यूब आज तक एनलाइटेंड होती, संत पुरुष हो चुकी होती। नहीं, करने से कभी नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने 20-20, 25-25 साल भजन सिमरन किया, क्या किया? अब कईयों को धुन सुनाई देने लगी, कईयों को प्रकाश दिखाई देने लगा। फिर वे सोचते हैं चलो दिखाई तो दिया, धुन सुनाई तो दी, अब इस धुन का हम करें क्या? क्या करें इस प्रकाश का? आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें इस खिंचाई का? रूह हमारी ऊपर की तरफ खिंची चली जाती है। करें तो करें क्या? ना काम मिटा, ना लोभ मिटा, ना अहंकार मिटा, ना क्रोध मिटा। मिटाने की तो बात तो दूर, काबू भी नहीं हुए। मिटाने तो सवाल ही नहीं होता। काबू ही नहीं हुए, काबू करने में तुम लोग कामयाब नहीं हुए। मन तुम्हारा मालिक बना रहा और तुम मन के गुलाम बने रहे। ऐसा ही तो होता रहा। फिर कमी क्या रह गई? क्या कमी थी? किस कमी के कारण तुम उस मस्ती में नहीं पहुंच पाते? कमी है इच्छा, कामना, कुछ पाने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, कुछ समझने की इच्छा, कुछ होने की इच्छा। क्या इच्छा? तुम भजन करते हो, हमें जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तब हम भजन करेंगे। डरते हो, जिस दिन नहीं किया कांपते हो, चिंता होती है, अरे भाई नहीं किया। अरे भाई ये भी कोई भजन सिमरन हुआ? ये भी कोई ध्यान समाधि लगानी हुई? ये तो वही संसार की दौड़ रही। आज काम पे नहीं गए, बॉस डांट लगाएगा। आज ये नहीं किया तो भाई हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। दुकान का शटर नहीं खोला तो फिर दुकान पे ग्राहक कैसे आएंगे? अरे भाई ये भी तो दुकानदारी हुई। हुई कि नहीं हुई? खुद सोचो, कमेंट में लिखकर बताओ। अगर तुम लोग कोई मस्ती में नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुन रहा है, क्या ये दुकानदारी हुई कि नहीं हुई कि तुम लोग उस परमात्मा को भी इस व्यापार के तराजू में तोल रहे हो? अगर हम इतना भजन सिमरन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, हमें जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सचखंड मिलेगा, परमात्मा प्राप्ति होगी, मस्ती आएगी, आनंद आएगा। तो ये है क्या? ये है चाहत, कामना, इच्छा। मैं कई दफा कहता हूं कि कुछ भी इच्छा मत करो। कारण बस यही है कि तुम लोग भजन सिमरन करते हो तो कुछ पाने के लिए। मैं कहता हूं खबरदार, परमात्मा प्राप्ति के लिए भी भजन सिमरन मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों ने बैठना नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब भी तुम अपने बैठ जाओ चुपचाप चौकड़ी मार के, टांगें सीधी करके, सोफे पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, चारपाई पर बैठो, जमीन पर बैठो या लेटो, तुम लोग बस बैठो। इच्छा मत करो कि हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ दिखेगा या हमने कुछ देखना है, हमने कुछ अनुभव करना है, हमें कुछ
प्रकाश का पुंज देखना है, हमें वो धुन चालू करनी है, ना, बिल्कुल नहीं। या हमें कोई रूहानी मंजिलों की सैर करनी है। याद रखना, जब जब तुम लोग इच्छा करोगे, तब तब मन तुम्हारे बीच में आ जाएगा। और मन का तो काम ही कल्पना है, कोई ना कोई कल्पना पैदा कर देगा तुम्हारे ध्यान के बीच में ही। और फिर तुम कुछ ना कुछ देखते हो, कोई चांद देखता है, कोई तारे देखता है, कोई झील देखता है, कोई हंस देखता है। ये क्या है? मन का ही खेल है भाई, मन का ही खेल। रूहानी मंजिलों की सैर का मतलब पता क्या होता है? रूहानी मंजिलों का सैर का मतलब होता है धीरे धीरे पहले अपने शरीर को भूल जाना, फिर अपने मन के परे चले जाना, बुद्धि से भी परे चलना, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के पीछे चले जाना, और फिर आनंदित होना, उसके अगली अवस्था में चले जाना। ये कोई चांद तारे सूरज आकाश तालाब थोड़े ना दिखते हैं। ये सब बेवकूफी की बातें हैं, क्योंकि इन सभी को देखने के लिए भाई मन चाहिए। अब तस्वीर कौन पैदा करता है? तुम लोगों का मन। अब तुम लोगों ने कोई चीज देखी नहीं, अब परमात्मा को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। क्या कोई दावा करता है कि मैंने परमात्मा को देखा है? कोई दावा नहीं करता। अरे जब हम खुद ही परमात्मा है तो उसे देखेंगे कैसे? तो परमात्मा को महसूस किया जाता है, हुआ जाता है, देखा नहीं जाता। तो ये जो रूहानी मंजिलें हैं ना, अगर कुछ भी दिखे, तालाब दिखे, हंस दिखे, पहाड़ दिखे, नदियां दिखे, जान लेना ये सब मन का खेल है। ये सब तुम लोगों को एक आनंद की अवस्था में जरूर पहुंचाएंगी, नो डाउट। मैं नहीं कहता कि आनंद में नहीं पहुंचाएंगी, पर मैं कहता हूं कि तुम लोग अगली क्लास में भी तो भाई पढ़ो, अगली क्लास में भी तो दाखिला लो। सारी उम्र क ख ग ऊड़ा आड़ा एबीसी ही पढ़ते जाओगे तो आगे की क्लासेस कैसे पार करोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कारण क्या है तुम लोगों के भीतर ना जाने का? पहली बात, तुम लोगों ने किसी से सुन लिया, किसी किताब में पढ़ लिया, किसी संत से सुन लिया कि अंदर ऐसा ऐसा दिखाई देता है। अब क्या हुआ? तुम्हारे अंदर चाहत पैदा हो गई कि हमें भी ऐसा ऐसा दिखाई दे, ऐसा नहीं तो वैसा दिखाई दे, हमें ये अनुभव हो। ये चाहत ही तो है। तो जब तुम अनुभव लेना चाहते हो, चाह रखी है तुम लोगों ने, चाहे परमात्मा की ही चाहत है, तो भाई चाहत तो खत्म नहीं हुई। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। भलो भयो हरि विसरो, सर से टली बला, भलो भयो हरि विसरो। कबीरदास जी की वाणी है कि अब तो हरि भी विसर गया। अब तो शुक्र है कि भाई ये बला टली। अब तो हम बस बैठते हैं, बैठते हैं इबादत हो जाती है, चलते हैं तो भाई प्रदक्षिणा हो जाती है, गोल गोल घूमते हैं, खाना खाते हैं तो परमात्मा को भोग लग जाता है। शुक्र है, झंझट मिटी। क्या कहते हैं दादू? दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। अरे जब दूजा कोई है ही नहीं, तो दूजा अगर कोई दिखता है तो मन के कारण दिखता है, कोई है ही नहीं। और जब मैं कहता हूं कि भाई तुम सब भी परमात्मा हो, कोई मानने को तैयार ही नहीं, मैं क्या करूं? कोई मानता ही नहीं, मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि अजी बहुत सब तो ठीक है, आपने तो पा लिया, हमें तो पाना बाकी है। अरे नहीं भाई, तुम लोग उतने ही परमात्मा हो जितना मैं हूं या जितना कोई संत पीर पैगंबर है। बस तुम भूले बैठे हो। एक चोर में भी, एक बेईमान में भी उतना ही परमात्मा है जितना तुम हो। वो भी उतना ही जानता है जितने तुम जानते हो। जानने वाला तत्व कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, सदा जान रहा है, कभी गया नहीं। ना उसे किसी से लेना कुछ, ना किसी से देना। वो बस तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम भी वही हो। अब जब लहर उठती है, तो क्या लहर में वो समुद्र नहीं है? समुद्र की तो लहर है, तो लहर भी तो समुद्र ही हुई ना भाई। अब अगर तुम लोग उस मालिक के अंश हो, तो अंशी और मालिक में क्या फर्क है? तुम सब भी वही हो। तुम लोग जानो, पहचानो खुद को, कौन हो तुम लोग। और ये सभी साधन अभ्यास से नहीं होगा,
साधन अभ्यास अगर सही ढंग से किया जाए, सही मार्गदर्शन में किया जाए, तो 1 सेकंड लगता है खुद को जानने में, खुद को पहचानने में। सारी उम्र दर-दर की ठोकरें खाते हो, भजन करते हो, अभ्यास करते हो, नाम जप करते हो, विज्ञान भैरव तंत्र के 112 सूत्रों का प्रयोग करते हो। करने में ही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ये जो सिमरन करते हैं, इसको कर करके तुम थक जाओ और विश्राम में चले जाओ। बस इतना ही तो इसका मकसद था। तुम लोग अपने विश्राम में नहीं जाते, चिंता बनी रहती है। अजी मैंने आज भजन नहीं किया। अरे ना किया तो ना सही, तो क्या हो गया? सुबह नहीं किया तो दोपहर कर लो, दोपहर नहीं किया तो शाम कर लो। अगर ऑफिस में लेट हो गए, सुबह नहीं किया, लेट हो गए, लेट उठे, ऑफिस गए, तो वहां पे जब लंच ब्रेक होगा 2 मिनट कर लो। अरे याद ही तो करनी है खुद की कि तुम कौन हो। इससे भी बात फायदा हो जाएगा। कोई 5-5, 6-6, 10-10 घंटे करने से ज्यादा कोई लाभ नहीं होता अगर उसको सही ढंग से ना किया जाए। लाभ तब होता है जब तुम्हें शरीर का बोध ही मिट जाए। फिर तुम 2-2, 3-3 दिन भी पड़े रहोगे, आंख बंद करके बैठे रहोगे, पता ही नहीं चलेगा कब समय चला गया। परंतु अब तुम लोग गिनते हो, समय का तुम लोगों को भान रहता है। अरे भाई कौन बताता है तुम लोगों को 2.5 घंटे पूरे हो गए? साफ साफ है, तुम्हारे अंदर चला हुआ है कितनी देर बैठे, कितनी देर नहीं बैठे। अरे भाई, जो व्यक्ति मस्ती में बैठता है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है वक्त से। बस बैठे तो बैठे, 2 मिनट तो 2 मिनट सही, 5 मिनट तो 5 मिनट सही, घंटों बैठे रहे तो घंटों बैठे रहे। क्या फर्क पड़ता है? सुबह 3 बजे नहीं बैठा गया तो दोपहर में बैठ जाएंगे, शाम को बैठ जाएंगे। अरे ध्यान को काम मत बनाओ। काम बनाओगे तो भाई झंझटें होंगी, चिंता में रहते हो। अरे भाई, चिंता से मुक्त होने के लिए तुम ध्यान या भजन सिमरन करने लगे थे, तुम अब भजन सिमरन या ध्यान की चिंता में बैठने लगे। ये भी कोई ध्यान हुआ? तुम लोग पहले कुछ और चाहते थे, अब तुम लोग मस्ती चाहते हो, आनंद चाहते हो, खुमारी चाहते हो। कहने का मेरा मकसद क्या है? चुपचाप बैठो। ना कुछ पाना है, ना खुमारी हासिल करनी है, ना कुछ जानना है, ना कुछ देखना है। बस बैठो। कोई आत्मा परमात्मा नहीं चाहिए, कोई मोक्ष सचखंड नहीं चाहिए। जब ये कुछ नहीं चाहिए, तब वो प्रकट होता है जो होना चाहिए। एक बात मेरी याद रख लेना, वो प्रकट होगा जो प्रकट होना चाहिए। अब इसकी भी इच्छा मत पैदा कर लेना कि भाई अभी भी हमने कुछ चाहा नहीं तो प्रकट हुआ नहीं। चाहत ही सबसे बड़ी कांटा है। चाहत को ही फेंक दो। बैठो तो बस बैठो। बैठने के लिए बैठो। जैसे लेटते हो ना, आराम करते हो, नींद लेते हो, ऐसे ही चुपचाप चौकड़ी मार के या जैसा भी तुम लोग अवस्था में बैठते हो, कुर्सी पे, सोफे पे, बेड पे, छत पे, नीचे चारपाई पे बैठो। बैठ गए, आंख बंद की, बस तुम्हारा काम समाप्त। जो होगा सो होगा। मन आए आने देना, जाए तो जाने देना, जो बोले सो बोले। तुम मन के बस पीछे खड़े हो जाना। बस देखते रहना कि ये मन क्या कर रहा है। तुम बस चौकीदार की तरह देखते रहना। इस तरह से तुम बहुत ज्यादा तेजी से भीतर चले जाओगे। अब मैंने कहा कि तेजी से भीतर चले जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अब बोलो कि अब कुछ ना चाहें नहीं, कुछ ना करेंगे तो हम तेजी से अंदर चले जाएंगे। ये भी एक चाहत है। तुम लोग चाहते हो कि खुमारी क्यों नहीं आ रही, हम तो इतना भजन सिमरन कर रहे हैं, हम तो इतना ध्यान में उतर रहे हैं, क्यों नहीं हुई? चाहत, ये भी तो एक चाहत है। तुम लोग कहते हो हमारा कुछ बना नहीं, भजन सिमरन बनता नहीं, विचार शांत नहीं होते, ये भी तो एक चाहत है। जब पहली दफा तुम लोगों में अनुभव होता है, तो तुम लोगों में वो इसीलिए होता है क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं। सब भूल गया। संसार भूला, माँ बाप भूले, बच्चे भूले, पत्नी भूली, बेटे बेटियां भूले, पति भूला, सब भूल गया। ना आत्मा परमात्मा चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। बस बैठे, अपने आप भीतर चले जाओगे। इसीलिए तो संतों महात्माओं ने तुम्हें राधा स्वामी मत के अनुसार ये सिमरन और भजन का कोर्स दिया है। सिमरन में क्या करोगे? जप करोगे, ताकि संसार से तुम्हारा ख्याल तुम्हारे तरफ आ जाए।
जप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक विचार रहे, एक विचार भी फिर छोड़ देना है, खत्म कर देना है, चुपचाप अपने भीतर डूब जाना है, शांत हो जाना है, मौन हो जाना है। बस इतना ही करो ना यार। अरे 24 घंटे ध्यान में रहो ना। क्या इसकी चिंता करते हो कि हम एकांत में बैठेंगे, हम उधर बैठेंगे, कोई कुत्ता भौंके तो तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, कोई बाहर शोर मचाए तो तुम लोगों को तकलीफ हो रही है। अरे भाई तुम लोग गृहस्थ हो, कोई साधु संत सन्यासी नहीं। नहीं बैठा गया कोई बात नहीं। दिन में उठे, कामकाज करने लगे, तो कामकाज करते हुए खुद को देखो कि हम यह काम कर रहे हैं। जैसे ही देखना शुरू हुआ, देखते रहे, वो ध्यान है। अब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बनाने वाला हूं। क्या बात है? जब भी तुम लोग भजन सिमरन करते हो, भजन सिमरन करते हो, तो जब तुम शांत चित्त होकर बैठ जाते हो, आंख बंद करते हो, तो आंख बंद करके क्या दिखाई देता है? सभी अपनी अपनी आंख बंद कर लें। जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आंख बंद करो। आंख बंद करके दिखता क्या है? अगर किसी ने आंख खोली है तो उनको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। अब आंख बंद करके दिखता अंधेरा है, तो इस अंधेरे को देखने वाला कोई है आपके भीतर। वो कौन है? वो हो आप, जो आपके भीतर से इस बाहर की सृष्टि को देख रहा है, आंखों बंद करके इस अंधेरे को देख रहा है, या आंख बंद करके प्रकाश को देख रहा है, या आंख बंद करके तुम्हारे कानों में वो ध्वनि सुनाई दे रही है। वो जो इसको देख और सुन रहा है, उस तत्व को जानना ही असली आत्मज्ञान है, उसको जाना जाता है। जैसे ही तुम इस अवस्था में जियोगे, कुछ ना करने में, कुछ ना होने में, इसी अवस्था में जीने को कहा जाता है परम शांति। जैसे जैसे तुम इस अवस्था में जियोगे कि मैं तो बस जानने वाला हूं या जानने वाली हूं, बस देखने वाला हूं या देखने वाली हूं, और कुछ नहीं, इस भाव में जियोगे, तो तुम में खुमारी आएगी। इसी अवस्था में कुछ ना चाहिए, बस मतलब ही नहीं है भाई, कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ है। देखो, मालिक से अगर मिलना है तो मालिक होकर मिला जाएगा। मालिक का स्वभाव ऐसा ही है, तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए। स्वभाव तुम लोगों का ऐसा ही है, परंतु तुम लोग भूल गए हो अपने स्वभाव को। बात इतनी सी है। इसीलिए तुम लोग आज तक खुमारी में नहीं आ पाते, मस्ती में नहीं आ पाते। ये संतों पीरों फकीरों की खुमारी इस तरह से हासिल होती है, हासिल भी नहीं करना पड़ता। अब जैसे तुम नींद में जाते हो, बड़ा आनंद आता है। सोने में आनंद आता है कि नहीं आता? सुबह सुबह फ्रेश उठते हो, तो नींद में जाने के लिए क्या करते हो भैया? नींद में जाने के लिए कुछ नहीं करते। आंख बंद की, अगर तो विचार चल रहे हैं तो नींद नहीं आएगी, अगर विचार बंद हो गए नींद आ जाएगी। और नींद में भी जब कभी सपना आता है तो वो नींद खराब होती है। कोई डरावना सपना आ गया, कोई अच्छा आ गया, कोई ये आ गया, कोई वो आ गया, खराब हुई कि नहीं? सपना भी अड़चन है। एक वक्त आता है जब कुछ भी नहीं होता, ना तुम होते हो, ना सपना होता है, ना तुम्हारा शरीर का भान होता है। तुम एक ऐसी अवस्था में होते हो, उस अवस्था में तुम परमात्मा ही होते हो। हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति सो रहा है, वह पूर्ण पूर्ण परमात्मा है। चाहे चोर है, चाहे बेईमान है, चाहे ठग है, चाहे वो संत है, पीर है, पैगंबर है, हर व्यक्ति परमात्मा है सोते हुए। जैसे ही उड़ जाते हो, मन आ गया, बुद्धि आ गई, विचार आ गए, वो बुरा है, ये बुरी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, सारा दिन तुम लोग निंदा चुगली में बिता देते हो। जितनी ज्यादा किसी की निंदा चुगली करोगे, उतना ही ज्यादा तुम लोगों पर उस बुराई का प्रभाव पड़ेगा। अरे दीवानो, क्या तुम भी नहीं सुन रहे हो जब तुम बोलते हो? तुमने किसी को गधा कहा कि वो फलाना व्यक्ति गधा है, तो क्या तुम्हारे दो कानों ने सुना नहीं कि वो गधा है? उसकी बुराई की सो की, उसका निंदा की सो की, चुगली की सो की, पर क्या उसका तुम लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा? जब तुम किसी को बुरा कहते हो, तो तुम उसे बुरा बुरा कह रहे हो, चोर कह रहे हो, तो ये चोर तुम लोगों ने सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना।
तो जितनी बार तुम लोग किसी की बुराई करोगे, उतनी दफा ही वो बुराई के संस्कार तुम लोगों के भीतर प्रविष्ट होने शुरू हो जाएंगे, होंगे ही। इसलिए तुम लोग दुखी हो। तो सबसे बड़ी बात, ना किसी की निंदा करने की जरूरत है, ना किसी की चुगली करने की जरूरत है। जो है सो है ना यार। कोई बुरा है तो बुरा रहे, कोई मिट्टी खाने को इच्छुक है तो खाता रहे, कोई जहर खाने का इच्छुक है तो पीता रहे, कोई मांस खा रहा है तो खाता रहे। क्या लेना देना उससे? शराब पिए सो पिए, मरेगा साला, हमें क्या लेना देना है? जो हो सो हो, तुम लोग अपनी मस्ती में रहो। अरे काहे को दूसरे को परखों में पड़ते हो? क्या पड़ी है दूसरे को जजमेंट करने की? खुद की परख करो ना। खुद को देखो कि हम में क्या कमी है। खुद को देखो और तुम लोग बढ़िया हो जाएंगे। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अरे किसको खोज रहे हो दूसरे की बुराइयों को? खुद में भी तो देखो। खुद को तो परखो कि हम में क्या क्या बुराइयां हैं, हम में क्या क्या खूबियां हैं। बुराइयां हैं उनको मिटाओ, खूबियां उनको बढ़ाओ। अरे दूसरों की कमियां देखने में तुम लोग लगे रहते हो, कभी खुद की कमी भी तो देखो ना, कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। निंदक नियरे आखिरिये, आंगन कुटी छमाए। अगर कोई तुम्हारी निंदा कर दी तुम्हारे सामने किसी ने, तो उसका शुक्र मनाओ। हाथ जोड़ो उसको, खाना खिलाओ यार, पानी पूछो, दूध पूछो, कि शुक्र है भाई तेरी वजह से हमें पता लगा कि हम में क्या कमी है। कोई कह दे कि यार तू चोर है, तू बेईमान है, उस पर गुस्सा होने के बजाय शुक्र करना, उसका हाथ जोड़ना कि हे परमात्मा शुक्र है तेरा, तूने मुझे बताया बेईमान और चोर है। कोई ना कोई बात होगी कि हम बेईमान और चोर होंगे, नहीं तो तुम्हें ऐसे तो नहीं दिखाई सकता। क्योंकि हमेशा दूसरा हमें शीशा दिखाता है। अगर हमें किसी ने कुछ बोला, तो समझ लेना कोई ना कोई 1-2% हम में वो कमी होगी ही होगी। पहचान लेना, देख लेना, परख कर लेना। किसी दूसरे की परख करने से बेहतर है अपनी ही परख कर लेना। फिर अपनी भी परख छोड़ देना, अपनी कमियों को हटाओ। अरे भाई संसार में रहना है, संसारिक व्यवहार निभाना है, गृहस्थ चलानी है तो करो ना। अपने आप को देखो, देखते रहो कि मैंने क्या बोला, क्या मेरा मन बोल रहा है, क्या मेरा मन सोच विचार कर रहा है। तो देखते देखते तुम लोगों को अपनी कमियां महसूस होंगी, कमियों का पता चलेगा। जो कमी पता लगी उसको हटा दो। अगर तुम्हारा पायजामा फटा है, या सलवार कहीं से फटा है या जल गई है, चूल्हे के पास अगर तुम लकड़ियां डालकर खाना बनाते हो, तो भाई उसको देखो। देखोगे तभी तो तुम अपना पायजामा फटा हुआ सही करोगे, या अपना सूट सही करोगे, नहीं तो काहे को करोगे? नहीं करोगे। उसी प्रकार से भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों जनों, अपने भीतर की कमियां देखो। दूसरों की कमी निकालने में वक्त मत बर्बाद करो। अपना मन शुद्ध करो। मन शुद्ध तुम्हें इस संसार में जीने के लिए मदद करेगा। शुद्ध मन, तुम्हें कोई अड़चन नहीं होगी। अगर मन में ही मैल रखोगे, तो इस पूरी दुनिया में अड़चन होगी। मन का काम है इस दुनिया में। जब अध्यात्म में हो जाओ, आंख बंद करो, ध्यान में उतरो, अपने भीतर हो जाओ, मन को छोड़ जाओ, तभी कुछ फायदा होगा। तभी ये पीरों फकीरों वाली मस्ती आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। जैसे ही चाहत की, कुछ चाहा, चाहे परमात्मा ही चाहा, तब भी तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कुछ महसूस होगा। बैठो, बस बैठो, ताकि तुम लोगों को आराम करना है। भजन सिमरन के लिए बैठो, ध्यान के लिए बैठो, आराम करना है। और क्या करना है? कुछ भी तो नहीं। इसीलिए तो मैं सांस क्रिया बताता हूँ। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, लंबे लंबे श्वास लो, 10-15 मिनट करो और शरीर को थका डालो। थका डालो और चुपचाप चौकड़ी मार के बैठ जाओ या लेट जाओ। जो होगा सो होगा। अपने आप तुम भीतर फेंक दिए जाओगे। अपने आप वो सृष्टि तुम्हें खींच लेगी, तुम्हारे भीतर की, तुम्हारा परम तत्व तुम्हें खींच लेगा। तो भाई इस तरह से होता है। तुम लोग लाख कोशिशें करो कि हम करें 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 करें, नहीं होगा। तुम लोग समर्पण क्यों नहीं कर देते? चुपचाप आंख बंद की, जो होगा सो होगा भाई, देखा जाएगा। चाहे कुछ दिखे ना दिखे, अनुभव हो ना हो, हमें क्या लेना देना है। तब बात देखना क्या बनती है, तब देखना मजा, तब देखना आनंद, तब देखना मस्ती। मैं फिर से दोहरा रहा हूं,
ये नहीं कि ये आनंद पाना है, मस्ती पानी है तो फिर से तुम लोग लग पड़ो कि हाँ भाई हम अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये मिले। जैसे ही चाहत पैदा हुई, कोई इच्छा पैदा हुई, कामना पैदा हुई, तो जो होना चाहिए वो कभी नहीं होगा तुम्हारे भीतर। याद रखना मेरी बात। भजन सिमरन तो तुम कई सालों से कर रहे हो सकता है तुम लोगों की उम्रें मेरे से ज्यादा हो। 1997 का डेट ऑफ बर्थ है मेरा, 21 सितंबर 1997 का। मैं तब पैदा भी नहीं हुआ होगा जब तुम लोगों को नाम दीक्षा मिली होगी। गलती क्या हो रही है? गलती सिर्फ इतनी हो रही है कि तुम करने पर जोर दे रहे हो, होने पर जोर नहीं दे रहे हो। अरे होने पर, होने के लिए क्या करना है? जैसे नींद में जाने के लिए तुम समर्पित हो जाते हो, कुछ नहीं करना अब। ऐसे ही चौकड़ी मारकर बैठो और कुछ मत करो। ना कुछ करना है ना पाना है। इस ना कुछ करने को ही कहा जाता है ध्यान या भजन। धुन सुने तो सुनती रहे भाई। सुनते सुनते तुम उस तत्व को जानने की चेष्टा करो जो वो तत्व है। धीरे धीरे तुम उस तत्व तक पहुंच जाओगे जो सुन रहा है। और वो तत्व कौन है? अरे तुम ही तो हो ना यार, तुम लोग ही तो हो। और कौन है वो तत्व? तुम ही परम तत्व हो, तुम लोग ही परमात्मा हो। तो परमात्मा होना तुमने जानना है। तुम लोग भूल गए हो कि हाँ, मैं मनदीप हूं, मैं शरीर में हूं, मेरे शरीर को दर्द होता है तो मुझे होता है। नहीं भाई नहीं, मनदीप एक नाम है। जब मनदीप इस धरती पे पैदा हुआ, इस दुनिया पे पैदा हुआ, जब पेट से बाहर निकला माँ के पेट से, तब जो मनदीप पैदा हुआ, तब मनदीप का तो कोई नाम नहीं था। मनदीप की कोई जाति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्या जानता था वो? अरे कुछ भी नहीं। बच्चे को क्या चाहिए? क्या बच्चे को मोक्ष चाहिए? क्या सचखंड चाहिए? क्या आनंद चाहिए? मस्ती चाहिए? अपने ही झूले में बैठा बैठा, झूले में लेटा लेटा अंगूठा चूस रहा है। क्या मजे में है वो? तुम लोग बच्चे को देखते हो, आज तक कोई भी बच्चा ऐसा तुम लोग नहीं पाओगे जो कुरूप हो। कुरूप से मेरा मतलब जिसको देखकर तुम लोगों को आकर्षण ना होता हो। काले से काले बच्चे के प्रति भी तुम लोगों को आकर्षण होगा, चाहे जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का हो। हर बच्चे के प्रति तुम खींचे चले जाओगे। क्यों? बच्चा खुद ही प्रेम है, खुद ही मस्ती है। बच्चे को देखकर तुम लोग खुश हो जाते हो। कैसे? क्योंकि बच्चे के भीतर से प्रेम आ रहा है, उसका होना ही प्रेम है। उसी प्रकार से अगर तुम लोग बच्चे की भांति, एक 2 ढाई 3 महीने के बच्चे की भांति, जिसको कुछ नहीं चाहिए, दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको तो इसका भी पता नहीं, रोएगा चिल्लाएगा, रोने चिल्लाने से उसको मिल भी जाएगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। कई बच्चे हैं जिनकी माएँ नहीं है, कौन पिलाए कौन ना पिलाए क्या पता, कुछ चाहिए ही नहीं। भूख लगती है चिल्लाते हैं क्योंकि शरीर को ऊर्जा चाहिए, परंतु उन्हें चाहिए कुछ नहीं। ना संसार चाहिए, ना परमात्मा चाहिए, वो खुद ही पूरे होते हैं। ना उन्हें कोई डिग्रियां चाहिए, ना कोई कंप्यूटर की डिग्री चाहिए, ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ना कोई डॉक्टर की, ना उन्हें नेता बनना है बच्चों को, कुछ भी नहीं बनना है। तुमने देखा कभी बच्चों को खेलते हुए? कैसे नंगे तो नंगे ही सही, कपड़े डाले तो कपड़े डाले ही सही। मेरे भतीजे हैं, मेरी बुआ जी के पोते, पोता और पोती, खेत में घूमते हैं, मिट्टी से लिबड़े तिबड़े आ जाते हैं। एक तो है जो भतीजा है, भतीजा क्या करता था पहले, मेथी बोई हुई थी, सर्दियों की बात थी, चला जाता था गोल गोल घूमता था उसमें। जैसे ही गए, जानबूझ के एक उसकी छोटी सी बोल थी वो फेंकता रहता था खेत में। जानबूझ के उसने खेत में दूर को फेंकनी ताकि मैं उसे उठाकर लेके आऊं। फिर इशारे करता था मम्मी वो लेनी। फिर जानबूझ के खेत में जाता और पूरी मेथी की जो कोंपली उठी होती थी उस पर घूम घूम के उनको उठा देता। घूमता रहता अपनी मस्ती में। बच्चे, तो बच्चे में क्या होता है? कुछ नहीं चाहिए। क्या बच्चा कोई ध्यान करता है? बच्चा कोई सिमरन करता है? अरे नहीं करता। वो बिना किए ही वो है। तो तुम लोग भजन सिमरन क्यों करो? ताकि तुम लोग फिर से बच्चे की दशा में आ जाओ। बच्चे की दशा में आ जाओ, या ध्यान सिमरन के जरिए, जागृता के जरिए, या तुम लोग वैसे ही हो जाओ।
फिर तो कोई जरूरत ही नहीं ध्यान सिमरन की। बिना ध्यान सिमरन के भी कोई पहुंच सकता है। बस उसे बोध हो जाए, सजगता आ जाए, कोई सत्संग कराने वाला मिल जाए। सत्संग कराने का बहुत फायदा मिलता है। सत्संग कराते कराते एक जगह ऐसी आती है कि समझ आ जाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, बात एक लाइन की है, कुछ मत करो, बस, बात खत्म। और दूसरी, खुद को याद रखो। क्या याद रखो? कि मैं बस देखने वाला हूं या मैं देखने वाली हूं। और क्या ही हो? अरे कुछ नहीं हो तुम लोग, कुछ नहीं। ना कुछ होने में आनंदित रहो। अगर किसी ने गाली निकाली, ठीक है भाई, शुक्र है तेरा, कोई ना कोई कमी होगी मुझ में। अगर तुम ऐसा कहोगे ना, तो सामने वाला भी शर्मिंदा ना हो जाए, फिर मुझे बताना। तुम लोग सहारा क्यों पकड़ते हो? अरे बेसहारा हो जाओ ना यार। परमात्मा किसका है? निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम। जो निर्बल हो जाता है, जो अपने सब पकड़ छोड़ देता है, सब सहारे छोड़ देता है, तब वो काम करता है। याद रखना मेरी बात। तुम लोगों के साथ अन्याय हो गया, बुरा कर दिया किसी ने तुम लोगों की जमीन हड़प ली, कुछ ना कुछ कर दिया उल्टा सीधा, तो याद रखना, अगर तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, रिएक्शनलेस, बोल दो हे प्रभु अब तू ही देखना, चुपचाप बैठ जाते हो एक जगह पे, अपनी जगह पे बैठ जाते हो या अपने घर चले जाते हो, फिर देखना फिर वो क्या होता है। उसके कर्म उसे सजा दे देंगे। जब तुम लोग काम करते हो, तो परमात्मा बैठा होता है सिंहासन पर। देखते हैं भाई क्या करता है ये। और जब तुम लोग शांत हो जाते हो, फिर परमात्मा काम करता है। परमात्मा यानी कौन? अरे तुम ही तो हो परमात्मा। अगर तुम लोग ये सोचोगे कि मैं करूंगा, मैं यानी क्या शरीर मानकर करोगे, तब तो भाई तुम लोगों को कर्मों का भुगतान देना ही पड़ेगा। कर्म भुगतता है ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर। आत्मा कभी कर्म नहीं भुगतती। आत्मा कभी दुखी और सुखी नहीं होती। उसको मतलब ही नहीं है यार। आत्मा कभी किसी को दिखती नहीं। ये जो भी दिखाई देते हैं ये सूक्ष्म शरीर है और कुछ नहीं है। तो भाई कहने का मेरा मतलब, अगर तुम लोग आज तक भी भीतर नहीं पहुंच पाए, तो ये कारण है। पहले मैं कहा करता था कि तुम लोग धुन सुनने के लिए नहीं बैठते, भजन में नहीं बैठते, ध्यान में नहीं बैठते। अब मैं इससे अगली कक्षा की बात बता रहा हूं। चाहत ही मत रखो, ना कुछ चाहिए, ना पाना, और अंतस में कोई भी दृश्य दिख जाए, वो सब माया है, वो सब भ्रम है। आए जाए सो माया। अनदेखे में रहो। जो अंदर में कुछ नहीं दिखता, बस उसको देखो। देखते रहो, देखते रहो। धीरे धीरे तुम लोगों को अपने अंदर बदलाव दिखाई देगा। और अगर ना दिखाई दे, ये भी चाहत मत करना कि अजी अब कुछ दिखाई नहीं दिया, क्या करें। और मनदीप को लगे तंग करने कि भाई दिखता नहीं कुछ, क्या करें, क्या करें अंतर मन में जाने के लिए। अरे भाई, अंतर मन की गहराई में नहीं जाना, अंतर मन को छोड़ ही देना है, मन को ही छोड़ देना है। क्या अंतर और बाहर का मन? मन जब छोड़ ही देना है, मन रहे बाहर, मन अपना काम करता रहे। हमने मन से कोई लेना देना नहीं है। हमने बस अपने भीतर उतर जाना है, अपने आपे में, अपने सहज स्वभाव में आ जाना है। तो उसमें मन का क्या काम, अंतर मन का क्या काम, बाहर मन का क्या काम? कुछ मत करो ना यार। मन के पार चले जाओ। कैसे जाओगे? अब इसकी उदाहरण मैं नींद से देता हूं। नींद कैसे आती है आप लोगों को? आप लोग लेटते हो, लेट गए, आंख बंद कर ली, जी कर ली। आंख जैसे ही बंद की, जैसे ही आप लोगों ने आंख बंद की, विचार चलने लगे। आंखों के सामने विचार चल रहे हैं, तो ये विचारों का चलना है मन। धीरे 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 ये विचार कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा जंक्शन आता है कि तुम लोग नींद में चले जाते हो। तीसरी आंख पर जाते हो, तुम्हारा ध्यान तीसरी आंख पे चला जाता है, और तुम लोग शांत हो जाते हो, मौन हो जाते हो, और अपने ही भीतर उतर चले जाते हो। यह है नींद की प्रक्रिया। और कभी कभी तुम लोगों को नींद में सपना आता है।
वो सपना क्यों आता है? क्योंकि तुम लोग अपनी समाधि से बाहर आना शुरू होते हो। सुबह-सुबह आते हैं, जो तुम लोग दिन में कार्य करते हो वही स्वप्न आते हैं, या पिछले जन्मों के स्वप्न आ गए, या ये हो गया वो हो गया, या बचपन की यादें आ गईं, या डर आ गए। मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे सपने कह के आते थे। मुझे सपने आते थे स्कूल के। बार-बार यही स्वप्न आते रहते थे कि मैं स्कूल में हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं सपने में ही सोचता था कि अरे मैंने तो पढ़ाई पूरी कर ली है। कॉलेज भी मैं गया, और उसके बाद मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया 2 साल के बाद। अरे मैंने ये सब कुछ कर तो लिया। फिर कभी मुझे कॉलेज के सपने आ जाते थे। तो ये क्या था? ये सब था जो मेरी पुरानी यादें थी। तो तुम लोगों को भी कोई सपना आए, या कोई डरावना सपना आए, या तो तुम लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ वीडियो में देखा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कोई ना कोई मूवी देखी होगी। इसी वजह से तुम लोगों को सपना आ गया। या कुछ लोग तुम सोच रहे होते हो, तो सोचते-सोचते तुम लोगों को वो सपना आ गया। तो जो कर्म तुम्हारी असली ज़िंदगी में घटना था, वो सपने में ही घट गया होता है। ये है सपनों की एक श्रृंखला, सपनों का विज्ञान। ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाया, फिर भी थोड़ा-सा ही बता पाया हूँ सपनों के बारे में। तो जिस प्रकार नींद में जाने के लिए तुम लोग कुछ नहीं करते, उसी प्रकार से ध्यान की गहराइयों में जाया जाता है। आँख बंद की, जब सिमरन करना तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। आँख बंद की, बंद करते-करते धीरे-धीरे इस आँखों के बीच अंधेरे में ही टिके रहना है। टिके रहोगे, धीरे-धीरे तुम्हारा मन आएगा आँखों के सामने, विचार रुकेंगे, रुकेंगे, रुकेंगे। जैसे ही विचार रुकेंगे, कइयों को आ जाती है नींद। कोई बात नहीं, ये भी एक अवस्था है। कहते हैं कि जी नींद से बड़े परेशान हैं, नींद बड़ी आती है। अरे तो सोते क्यों नहीं यार? सो लिया करो। भजन सिमरन अगले दिन करेंगे हम, ध्यान अगले दिन करेंगे या शाम को करेंगे। नींद पूरी नहीं होगी तो तुम लोग ध्यान में कैसे उतरोगे भैया? बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि अगर अकेला तुम खाली-खाली ध्यान ही करते रहोगे, या भजन सिमरन ही करते रहोगे, और नींद पूरी 7-8 घंटे की नहीं लोगे, तो तुम्हारा परमार्थ में कोई फायदा नहीं होने वाला। नींद पूरी लेना बड़ी ज़रूरी है। देखो भाई, तुम लोग सभी गृहस्थ जीवन जीते हो, गृहस्थी हो, अपना काम धंधा भी करते हो, बच्चों को भी देखना होता है। जो स्त्रियां हैं उनको अपने पूरे परिवार की देखरेख करनी होती है, कपड़े भी धोने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, झाड़ू पोछे करने होते हैं, और न जाने क्या-क्या काम होती हैं। तो तुम लोगों के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूर होनी चाहिए। नींद जिसकी कम होगी वो खुद ही कम होगी, अपने आप कम होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, भजन में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, अगर तुम सोओगे नहीं ना, तो तुम्हारे शरीर के भीतर घूमेगी नहीं। जब घूमेगी नहीं तो तुम लोगों को फायदा क्या होगा? सारी उम्र त्राटक किया और नींद नहीं ली, नींद को अनदेखा करते रहे, तो तुम लोग पागल नहीं होगे तो और क्या होगे? बहुत से हैं जो सिमरन के शब्दों का जाप करते-करते पागलों जैसी अवस्था हो गई है। हालाँकि वो पागल थे नहीं, दिमाग में नुक्स पड़ गया। बे वैसे ही हैं पागल, जैसे किसी को कुछ असर हो जाता है। अब हमारे गाँव में एक लड़का था, वो काम धंधा करता था, दिहाड़ी मज़दूरी, माँ-बाप उसके हैं नहीं, शिवा नाम है उसका। जहाँ पे मेरा पैदा हुआ था मैं, चौकी मन्यार में, वहाँ पे जब मैं कुलचे की दुकान पे जाया करता था, बर्गर वाले की, तो वहाँ पे वो आया करता था, छोटा-सा था। तो उनको अंकल आंटी ने पाला। वो भी वहाँ पे हमारे जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, तो उन्होंने पाला। तो एक दिन क्या हुआ, वो गया किसी के घर पे काम करने, दिहाड़ी मज़दूरी करने। दिहाड़ी मज़दूरी करने गया, उसने उसको पैसा नहीं दिया। पैसा दिया नहीं, उसके दिमाग में वो बात बैठ गई, यार उसने मुझे पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। अब उसका दिमाग घूम गया। अब उसको सभी पागल कहते हैं। मेरे साथ वो अच्छी भली बात कर लेता था, परंतु सभी से कुछ ना कुछ ऊट-पटांग कहता ही रहता था। मेरे पास आता था, कहता था भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं उसके जवाब देता रहता था। मुझे उसमें कोई पागलपन दिखा नहीं, परंतु उसके दिमाग में नुक्स दिखा कि दिमाग में कुछ ना कुछ उसका तंतु हिला हुआ था। जब मैंने देखा उसकी आँखों की तरफ, उसके दिमाग में देखा, उसके दिमाग के तंतु बदल गए थे। उसको हम पागलपन कह देते हैं। वैसे वो पूरा ठीक था, बर्गर खाता था,
अब मैंने बर्गर वाले से पूछा, वो कह रहा था कि भाई इसको मत दो खिलाने के लिए, तू तो इससे पैसे दे रहा है पर तू मत दे। मैं पूछता था भाई क्यों? ये तो कह रहा है कि मैं भूखा हूं। वो कहता अभी ये कोई आधे घंटे में 5-10 बर्गर खा चुका है, ये ऐसा ही कह रहा है लोगों को। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई उसके दिमाग में ये बात बैठ गई और उसके दिमाग को असर कर दिया। क्या हुआ? बात एक ही घूमती रही, पागल हो गया। दुनिया की नजर में तो पागल ही हुआ ना। बेशक मैं उसे कहूं कि दिमाग में नुक्स पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा अगर वो क्रिया योग करे। ये सांस क्रिया है। जिनको लगता है कि हमारे दिमाग में कुछ नुक्स पड़ गया है, कोई तंतु खराब है या कोई बात ऐसी होती है, तो वो किया करे। उससे उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा जिन लोगों को लगता है कि हम थोड़ा दिमाग से अपसेट हैं। तो भाई ऐसा होता है कभी कभी, इतना ज्यादा ये जो सिमरन के शब्दों का जाप करते हो पागल भी हो जाते हो। अति नहीं करनी चाहिए। तो सिमरन के शब्दों का जाप करो या ना करो, वो तुम्हारी मौज है। आधा घंटा करो, पौना घंटा करो, 2 घंटा करो। मैक्सिमम सदगुरु ने 2 घंटे तक हमें बोला है। 2 घंटे से ज्यादा मत करो। पूरे 24 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा सिमरन करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान में जरूर बैठो, आराम में जरूर बैठो, धुन सुनने में, भजन में जरूर बैठो। चुपचाप आंख बंद करके ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने की चेष्टा करो। बस बैठना है, नहीं बैठ होता तो लेट जाओ, टांगे सीधी कर लो। अरे किसी ने सजा तो नहीं दी है कि चौकड़ी मार कर ही बैठना है, टांग सीधी नहीं कर सकते हो। जिस अवस्था में भी तुम लोगों को बढ़िया लगे कि हाँ हम बैठ सकते हैं, उसी अवस्था में तुम लोग बैठ जाया करो। जिस अवस्था में भी। अब जरूरी थोड़ा ना कि भाई कोई टांगे मोड़ कर ही बैठे तो पहुंचेगा अपने भीतर, तो अपने आप को जान पाएगा। वो तो कभी भी बात हो सकती है। लाओत्सु को बुद्धत्व तब घटा था, पत्ता गिरा पेड़ से और वो अपने भीतर डूब गए। अब वो क्या भजन सिमरन कर रहे थे, आसन प्राणायाम कर रहे थे? महात्मा बुद्ध को समाधि कैसे घटी? भोर का तारा उगा, आंख खुली, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, जान लिया उन्होंने। ये क्या बात हुई? भजन सिमरन कर रहे थे। कहने का मतलब, भजन सिमरन करो तो करो, ध्यान साधना करो सो करो, जो भी तुम लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हो करो, पर आराम जरूर करो। अगर आराम नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। सब पानी में, सब मिट्टी में चला जाएगा तुम्हारा मेहनत। सब कुछ, कुछ नहीं हासिल होगा। बहुत से हैं जो रोते हैं मेरे पास आकर। अब मनदीप भाई करे तो करे क्या? धीरे धीरे हालत में सुधार हो रहा है उन सब की। कोई 6 महीने, कोई 2 महीने से बढ़िया कर रहा है, कोई 2.5 महीने से, कोई कितने दिनों से, तो कोई कितने दिनों से। सब अपने अपने आनंद में हैं। पहले तो मैं थोड़ा टेक्निक बताता था, अब मैं आनंद में रहने की बात बताता हूँ। क्योंकि धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना होता है। पहले जो सत्संग थे वो थे पहली कक्षा वालों को। अब के जो सत्संग हैं ये कुछ और ढंग के लोगों के लिए हैं। ये मस्त लोगों के लिए हैं, आनंदित लोगों के लिए हैं, पूरी तरह से खुमारी के वाले में लोगों के लिए हैं, जो खुमारी में रहना चाहते हैं। बस यही तो है। तो मैं कहता हूँ भाई, भजन सिमरन करो जरूर, पर जो तुम्हारी गलतियां हैं वो मैंने बताने की चेष्टा की है। इसी प्रकार से ये संत पीर फकीर पैगंबर अपनी खुमारी में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। अब गुरु नानक देव जी क्या 24 घंटे भजन सिमरन करते थे? बिल्कुल नहीं। अपना गाते थे, अपना बजाते थे रवाब, मर्दाना जी, और वो गाते थे। और जो भी वाणियां निकली हैं जपजी साहिब जी की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणियां दर्ज हैं, ऐसी तो निकली हैं। अभी तुम लोग सत्संग सुन रहे हो तो तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई किताब देखकर बोल रहा हूँ? क्या किताब से आ रहे हैं? ये वो मालिक की मौज है। मेरी आंखों के सामने अक्षर बने चले जा रहे हैं कि भाई बोल। अब मैं क्या करूं? वो बुलवा रहा है, मैं बोल रहा हूं। गुलाम की कोई औकात नहीं होती, उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं होती। हाँ, इस दुनिया में कोई मुझे गुलाम नहीं बना सकता। मैं आजाद हूं। परंतु जो कठपुतलियों वाला है, जो नचाने वाला है, उसके हाथों की तो कठपुतली हूं। मैं उसका गुलाम हूं। वो जो बुलवा रहा है बोल रहा हूं। ये ऐसे ही होता है। तो भाई भजन सिमरन करें, आराम भी जरूर करें, श्वास क्रिया करें,
वो तो श्वास क्रिया है ही तुम लोगों को आराम दिलाने के लिए। श्वास क्रिया में क्या करना होता है? नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। करते करते 15 से 20 मिनट बाद चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठ जाना है। कुछ नहीं करना। धुन सुने तो सुनते रहना, प्रकाश दिखे तो देख लेना। धीरे धीरे तुम वो हो जाओगे जो तुम लोगों को होना चाहिए। देखने वाले को तुम लोग देखने में सक्षम हो पाओगे। मेरे ख्याल से आज मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। शायद 1 घंटे के करीब-करीब हो गया होगा। शायद 55 मिनट, 56 मिनट इतना टाइम हो गया होगा। बहुत बोल चुका, अगर इतने पे ही अमल कर लोगे, तब बहुत है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है या पुरानी वीडियोज़ को अवश्य सुनें। कोई धुन सुनने की कला पूछता है, कोई पूछता है, तो मेरा विनम्र प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोज़ को अवश्य सुनिए। मैं कहता हूँ मुझसे बात करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर तुम लोग पुरानी सत्संग वीडियोज़ को सुन लोगे। मेरे साथ बात करोगे 5-10 मिनट होगी, सत्संग सुनोगे तो 1 डेढ़ घंटे में बताया जाएगा। तो तुम लोग जान लो, मेरे साथ बात करने में फ़ायदा है या सत्संग सुनने में फ़ायदा है? मेरे ख्याल से सत्संग सुनने में ही फ़ायदा है। मेरे साथ बात भी होगी तो इधर-उधर की बात करूँगा, फालतू टाइम बर्बाद होगा तुम लोगों का, वक़्त बर्बादी होगी। तो मेरी यही प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोज़ को अवश्य सुन लिया करो। क्या पता किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, आप लोगों को एक मार्गदर्शन मिल जाए, वो सब मालिक की मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है। कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई भी खुशकिस्मत जीव है, सुन सकता है। आप इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने ध्यान में उतरने के लिए, मस्त होने के लिए, विचारों को रोकने के लिए, आनंदित होने के लिए, प्रश्नों के जवाब के लिए, जैसा मर्जी आप चाहे ले सकते हैं। और सभी से प्रेम प्यार करते रहिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। अरे किसको भला बुरा कहते हो तुम लोग? तुम लोग सब एक ही हो, एक ही मालिक के हो, एक ही अंश के अंशी हो, सब एक हो। इसीलिए तुम लोगों की जो बुद्धि है, जो मन है, ये बीच में आता है और तुम लोगों को लड़ने झगड़ने पर मजबूर करता है। एक ही हो तो तुम लोग एक ही रहो, प्रेम करते रहो, सभी से प्रेम प्यार से पेश आते रहो। अगर किसी को आए कि भाई इस मनदीप को कुछ देना है, तो देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मुझे कोई ज़रूरत होगी मैं माँग ही लूँगा। अगर देना ही है तो अपना प्रेम प्यार बाँटो, अपने इधर-उधर दान दे दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, छत पे तुम पानी डाल दो, चोगा डाल दो, किसी पशु-पक्षी की देखभाल करो, पौधों की देखभाल करो, पेड़ लगाओ, कुछ भी करो। ये मेरी खुशी है। अगर मेरी खुशी चाहिए तो भाई इतना ही करो और जो मुझे माँगना होगा वो मैं माँग ही लूँगा। उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं होगी। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो बताएँगे, देखेंगे, मालिक को बोलेंगे। तो आपसे मेरी यही विनम्र प्रार्थना है, अमल किया करें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हैं, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग वीडियो में। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।